आइए हम लोग सीखते हैं 11th क्लास का कैथोड चैप्टर था, उसमें नेचर ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम है। उसमें मैं आपको कैथोड रेज मैंने कैसे डेवलप होती हैं बताया था। अब मैं उसके आपको नेचर ऑफ कैथोड रेज बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पॉइंट वाइज मैं बोलूँगा, आप लोग उसको सुनिए ध्यान से और लिखिएगा। मैं आपको फिगर से भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए पहला है आपका कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल आपको याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या है, कैथोड किरणें किधर से चलती हैं, ऋण ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ से प्रारंभ होती हैं और धन इलेक्ट्रोड की ओर जाती हैं। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बना सकते हैं हम लोग कि कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। क्या होती हैं, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सेकंड पॉइंट आपका। उसके बाद और अगर बात करें तो नेक्स्ट है कि दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द सर्टन काइंड ऑफ द मटेरियल्स। एक सबसे अच्छी बात है क्या कि जो है दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, इनको हम देख नहीं सकते, खुद नहीं दिखती हैं, अदृश्य होती हैं, इनविजिबल टाइप की होती हैं। लेकिन बट देयर बिहेवियर, इनके जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेक्षित कर सकते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग और प्रयोग करके। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। वेरी सिंपल, आपको याद हो गया होगा। ये आपको सामने मैकेनिकल इफेक्ट दिखाने के लिए मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ। देखिए अगर एक इसमें हम पन्नी या कोई चक्कर लगा देते हैं, उसमें अगर ये रेस टक्कर मारती हैं तो वो घूमने लगती है। ठीक है, तो ये देखिए घूमने वाला एक्सपेरिमेंट ये है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, मैकेनिकल, एक पैडल व्हील लगा दिया, रेस पड़ी तो वो राउंड शेप में जाने लगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पार्टिकल में मास है और उसमें मोमेंटम है, तभी तो उसने ट्रांसफ़र किया और ये पैडल्स जो है घूमने लगे। ठीक, एक नेचर ये क्लियर हो गया इसका। इसके बाद आपको जो दूसरा वाला, पहला वाला है वो जो मैंने आपको ये वाला था, ये लाइट नेचर को यानी वेव नेचर को शो कर रहा है कि जैसे लाइट में आपकी शैडो बनती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी शैडो दिखाई दी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो है इसके अंदर लाइट के भी क्या है, जो है लाइट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी होती हैं इसमें। ठीक, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर में आपका क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो दीज कैथोड रेज या दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। क्लियर है आपको कि अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो ये किरणें या पुंज की सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट पे डाल सकते हैं या इसी में बना दीजिएगा, सिक्स के बाद सेवन्थ एट्थ बना दीजिए या इसी में लिख दीजिएगा। अगर हम लोग व्हेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड टू द कैथोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो द रेज आर द डिफ्लेक्टेड, thus the stabilizing that they consist of the charged particles। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि when the electric and the magnetic fields are applied to the cathode rays in the डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो रेज डिफ्लेक्टेड होती हैं और किस हिसाब से एडजस्ट होती हैं, तो वो इस तरीके से स्टेबलाइज होनी चाहती हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो जो भी हैं कंसिस्ट है जिससे वो बनी हैं, तभी तो वो एडजस्ट हो रही हैं ना। ठीक है, तो अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो ये अलग पॉइंट डाल दीजिएगा आप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम लोग तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, हमेशा नेगेटिव साइड होता है, प्लेट सॉरी पॉजिटिव साइड, क्योंकि खुद तो ये नेगेटिव नेचर की हैं, तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि नेगेटिव नेचर की हैं। ठीक है, अगर इसको हम बोलें तो क्या बोलेंगे कि अगर when these plates are the given opposite electric charge, तो the beams of the cathode rays are deflected toward the positively charged plate। ठीक है, अगर विपरीत विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने में लगाने में एक प्लेट धनात्मक एक ऋणात्मक है तो कैथोड रेज धनात्मक की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम लोग तो जो उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल,
उस साइड में जो है मूव करते हैं। व्हेन द कैथोड रेज आर मेड टू द पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो दीज आर डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। दीज इज शोन द, आपको इस फिगर में मैंने आपको देखो दिखाया, ये तो आपका इसका हो गया, ये क्लियर है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। इसी ऑर्डर में अगर हम लोग और बात कर लें तो जो है फिफ्थ 7th 8th नंबर पे अगर बात करें तो व्हेन द कैथोड रेज आर द अलाउड टू स्ट्राइक थिन मेटल फॉयल तो द गेट्स हीटेड अप। ठीक है, अगर पतली पन्नी वगैरह में हम लोग डालते हैं तो वो हीट करने लगती है, गर्म हो जाती है, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद 9th नंबर आपका लेते हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस द एक्सरेज व्हेन द स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल लाइक द टंगस्टन, कॉपर एटसेट्रा। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर कॉपर का एक ब्लॉक ले लें और उसमें हम लोग कैथोड रेज डालें तो उससे एक्सरेज जनरेट होंगी। रंजन नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने ही जो है एक्सरे, आप जो एक्सरे कराने जाते हैं जो होता है हड्डी का, वो उसी एक्सरे की बात हो रही है। ठीक है, उसमें हीट बहुत जनरेट होता है, उसमें 20,000 से भी ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द कैथोड रेज अपॉन स्ट्राइक ग्लास और द सर्टेन अदर मटेरियल्स कॉजेज देम अ ग्लो। ठीक है, तो एक चमक का कारण भी हो सकती है कि अगर उस पड़ती है किसी चमकदार या किसी मटेरियल में, फ्लोरोसेंट मटेरियल में, तो वो क्या होगा, जो है उसमें एक ग्लो जनरेट कर देगा। और इसके बाद है कि द कैथोड रेज पेंट्रेट थ्रू द थिन शीट्स ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स। ठीक है, इसके बाद और अगर जानना चाहते हैं तो देखिए द कैथोड रेज इफेक्ट्स ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स को ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो द रेशियो ऑफ द चार्ज टू मास, ठीक है, इज सेम फॉर ऑल द कैथोड रेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। मतलब समझ में आया आपको कि द रेशियो ऑफ द चार्ज और मास, जो इसके अंदर चार्ज है और जो मास है इस पार्टिकल का, उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है, किसी भी गैस को ले लिया जाए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये पार्टिकल हर एक में अवेलेबल होता है, हर एटम में, और उसी के फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कैथोड एनोड में जनरेट होती है इस रेज में। ठीक है, यानी एक ही टाइप के नेचर के सारे पार्टिकल हैं, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। तो क्या हो गया, फिर से आप समझ लीजिए, द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द मास, चार्ज और मास इज द सेम फॉर ऑल द कैथोड रेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। चाहे कोई भी गैस आपकी प्रयोग की गई हो, उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो कैथोड रेज का हमेशा जो है किसी भी से जनरेट की गई हो तो हमेशा क्या होती हैं, उसके मास और चार्ज और मास का Q/M का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो चार्ज और मास का रेशियो था वो मैं आपको कैसे निकालना था वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद फिर मास सिर्फ कैसे निकाला गया, मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर से ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको आप सीखिए, दोहराइए और याद कीजिए।